पहले मैं जो भी सीरियल करता था तो मैं उस पर्टिकुलर सीरियल के हीरो या हीरोइन के भाई या चाचा के रूप में जाना जाता था. बट आई वॉज नेवर लुक्ड एज इंडिविजुअल सेल्फ. सारा भाई से एक इंडिविजुअल पहचान बनी. फिर सारा भाई के बाद जितने सीरियल, आई थिंक आई गेस I might not have done the long running shows, but I guess approximately 11-12 सीरियल तो मैंने मेन लीड उसमें कर ही लिए हैं, जो टेलीविज़न में हार्डली कोई कर पाता है. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का द एमजी शो के एक और नए एपिसोड में. गाइज, आई ट्रूली बिलीव एंड प्रे कि आप और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी हो, हैप्पी हो, सेफ हो. गाइज, आज का एपिसोड टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है. आप कह सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एपिसोड्स ऑफ माई लाइफ. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने मेरा चाइल्डहुड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी पूरी जनरेशन का चाइल्डहुड मेमोरेबल बनाने में एक मेजर रोल प्ले किया है. आई यूज़ टू वॉच हिम फॉर आवर्स. मैं घंटों घंटों बैठ के इनके शोज़ देखता था. फिर चाहे वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो, कॉमेडी सर्कस हो, या फिर मेरा फेवरेट, आई कांट फॉरगेट दैट, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा इलाहाबाद वाले. आई एम रियली ब्लेस्ड कि सर ने मुझे मौका दिया अपने साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का. सर, थैंक यू सो मच. प्लीज़ वेलकम मिस्टर राजेश कुमार सर. सो थैंक यू सो मच Thank फॉर you, कमिंग ऑन आवर thank शो, द you. एमजी शो. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड सर कि आप हमारे शो पे आए. नहीं, आई एम थैंकफुल कि तुम मुझे इतने टाइम से चेज़ करते रहे, और एक्चुअली चेज़ ही कर रहे थे बिकॉज़ मैं एक जगह स्टेशनड नहीं था. खेती की वजह से मैं मुंबई में तो हूँ ही. शूटिंग भी बीच में भोपाल चला गया था, फिर अभी बिहार भी चला गया था. तो कंटिन्यूस मूव पे हूँ बिकॉज़ ठंड वाला सीज़न जो है वो सब्जियों का सीज़न होता है, खेती का सीज़न होता है. डेफिनेटली. तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई मीन इट्स माय ऑनर दैट आई एम पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट. सो सर, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू ये, सबसे पहले तो सर अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो आई वुड हैव आस्क्ड फॉर अ सेल्फी फ्रॉम यू, बिकॉज छोटे से आपको देखना एंड इट्स कम्प्लीटली लाइक अ ड्रीम फॉर मी राइट नाउ. थैंक यू. सो बट सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सर कि जैसे हर इंसान की कोई जर्नी होती है, कोई एक स्टोरी होती है, राइट? तो सर आपकी स्टोरी क्या है? लाइक मैंने काफ़ी पढ़ा आपके बारे में. तो आप पटना से थे, फिर आप दिल्ली शिफ्ट हुए, फिर फॉर स्टडीज़, उसके बाद फिर देन मुंबई. सो ये सारी चीज़ें कैसे हुई सर? सो बिहार से यात्रा जो है, पहले स्कूलिंग के लिए देहरादून गई. 6th-7th में मैं देहरादून चला गया था. कैमरन हॉल एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई हुई. फिर उसके बाद दिल्ली आया. कॉलेज हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया. बाकी जैसे सब लोगों की इच्छा होती है, खास करके बिहार के माँ बाप की, कि लड़का जो है बड़ा होकर के आईएएस ही बनेगा. तो उस सपने को साकार नहीं कर पाया मैं. और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद जब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, सो देन उस बीच में आई हैड कम डाउन टू बॉम्बे. पर्सनल रीज़न से मेरी सिस्टर उस समय यहीं थी और प्रेग्नेंट थी, तो उनको देखने के लिए मैं आ गया था. और उनको देखने आया तो सच बताऊं कि वहीं आकर के रुक गई मेरी गाड़ी. बिकॉज़ मुंबई में क्या होता है कि आप दिन भर तो आपका कट जाता है, लेकिन शाम जो है वो बहुत अजीब सा हो जाता है अगर आपने कोई काम नहीं किया होता है. तो मैं किसी से टकराया. मैंने बोला मैं बॉम्बे में हूँ, क्या मैं कोई नाटक वाटक अगर हो रहा हो तो इवनिंग आई कैन जॉइन दैट, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू डू. तो वो नाटक करने रुका मैं. फिर मुझे लगा कि यार मास कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए. तो मैंने जेवियर्स में मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया. रिटन हो गया था. और जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन उस प्ले में से कोई एक थे जो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए थे. उन्होंने मुझे एक रोल ऑफ़र किया कि एक ही सीन का रोल है. मैंने पूछा कि पैसे मिलते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी, 1000 रुपये देंगे. तो मैंने कहा यार अब तो दो राहे पे आके खड़ा हो गया, क्योंकि अगर आज इंटरव्यू में नहीं गया तो फिर अगले साल ही चांस मिलेगा. बट आई टुक दैट स्टेप. आई थिंक आई डिड गुड. द बेस्ट आइडिया कि मैंने फिर ये छोड़ दिया, इंटरव्यू के लिए नहीं गया और सीधे एक्टिंग के लिए चला गया. फिर वहाँ थोड़ा सा चस्का लग गया, कीड़ा काट लिया, फिर मज़ा आने लगा.
फिर मज़ा आते आते वो कब मज़ा जो है वो प्रोफेशन में बदल गया, और आज इट्स बीन 2 डेकेड्स ना, आज 20-22 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, एंड थिंग्स आर स्टिल ऑन. सर लाइक जब आप अपने इंटरव्यू और उसके बीच में जब स्विच कर रहे थे ऑप्शन था, तो व्हाट वाज योर माइंडसेट? आप उस वक्त मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाह रहे थे? लाइक क्या सोच के आपने एक्टिंग को प्रेफर किया? आई थिंक आई वॉज इंटरेस्टेड. मुझे मतलब मज़ा आ रहा था एक्टिंग करने में, इनफैक्ट सोच के कि मैं एक्टर बनूंगा. बट बहुत सच बताऊं, बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस टाइप का आदमी नहीं हूं मैं कि मुझे कुछ कर गुजरना है, वो वाला नहीं था. जो मिला है उसको बखूबी एंजॉय करते हुए करना है. दैट वाज द प्रायोरिटी एंड दैट इज स्टिल द प्रायोरिटी. सो दैट इज़ वाई आई थिंक जो भी आया उसको अपने तरफ से निभाने की कोशिश की. तो उस समय ऐसा हो गया था कि I don't know how many years it will take. So I had to take my parents, in confidence कि अभी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है. And fortunately, they were very supportive. They they were very helpful, और शायद इसी वजह से एक रिलैक्सेशन के साथ आदमी मुंबई में स्ट्रगल किया. बट सर स्टिल जैसे कि मतलब ऐसे आई एम फ्रॉम ऑल्सो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश बिहार ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, राइट? करेक्ट करेक्ट. सो स्टिल सर जैसे अगर आप किसी से बोलें कि नहीं, मतलब स्पेशली अगर पेरेंट्स से बात करें ऐसे कि मतलब मुझे एक्टिंग में जाना है, तो एक फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का होता है, राइट? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड आप कुछ और कर रहे हैं. सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? ना, इनफैक्ट पिताजी ने जब ये बात कुछ रिश्तेदारों में बताई तो एक आध लोगों का बहुत ही यूनिक सा रिएक्शन था कि हाँ, इतना पढ़ा लिखा भी लिए आप, उसको देहरादून भेज दिए और दिल्ली में पढ़ाए, तो ये भांड बनाने के लिए पढ़ाए थे. टिपिकल सोसाइटी ऑफ एंड जिन्होंने फिर बोला था, तो जब पहली बार ऑन एयर हुई चीज़ें और मैं जब गया तो मैंने पहला एपिसोड ही उनके साथ देखा. मैंने कहा, "ये देख लीजिए, आपका भांड जो है यही कर रहा है." बट ठीक है यार, आई मीन दे आर ऑल्सो जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, तुम जहाँ से हो, जहाँ से मैं हूँ, आई थिंक हमारी सिक्योरिटी के बारे में अक्सर माता पिता बहुत चिंतित रहते हैं. तो मतलब वो गलत भी नहीं है. नहीं अगर चिंता करेंगे तो फिर माता पिता किस काम के हैं. तो बट ये है कि हाँ, जो गीता में एक बड़ी अच्छी बात कही है कृष्ण ने कि आप अपने बच्चों के चरित्र निर्माण की चिंता करें, भविष्य उनका तय है. तो आई थिंक कैरेक्टर बिल्डिंग वाज द थिंग विच माय पेरेंट्स डिड, एंड दैट इज़ व्हाई द फ्यूचर इज ब्राइट. सर लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल मतलब आपने स्टार्टिंग में फेस की? लाइक उस समय भी अगर देखा जाए तो आप आई गेस 1998 या 1999 से हैं इसमें, करेक्ट, राइट? हाँ. तो जैसे पहला ब्रेक आपको किस में मिला था? लाइक व्हाट वाज द शो या फिर फिल्म या क्या? वही वो पहला दिन जो था, एक ही दिन का रोल था. वो एक स्टार बेस्ट सेलर करके स्टार प्लस पे आता था. एक एपिसोड की कहानी होती थी, तो उसमें एक सीन में एंट्री हुई थी. इनफैक्ट राजेश्वरी सचदेव एंड रजत कपूर एंड श्वेता क्वात्रा, ऑल दिस पीपल वर देयर. तो वो मतलब शुरुआत वहीं से हुई थी, वही ब्रेक मिला था. उसके बाद स्ट्रगल, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रगलर रहा हूँ. जैसे आज मैं तुम्हें सच बताऊँ कि 22 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनवाया है. अगर तुम मुझे बोलोगे कि आप मुझे अपना कोई स्टिल दे दीजिए, फोटोग्राफ दे दीजिए, तो मेरे पास नहीं होता है. मैं बड़ा स्टिल कैमरा कॉन्शियस हूँ. मुझसे फ़ोटो मेरी अच्छी नहीं आती हैं, ऐसा मुझे हमेशा से लगा है. तो मैंने 2 तस्वीरें ज़रूर खिंचवाई थी 50-50 रुपये में. सारा काम उसी से मिला एक समय तक. फिर काम से काम, फिर काम से काम, तो उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ी. उसके बाद अब तो खैर वैसे भी कितना भी अब स्टिल कर लीजिए, लोग अब ऑडिशन ही लेते हैं.
So things have changed a lot now. They see whether you suit the character not in photograph but in actual. So the work, I mean, the industry has changed, the rules have changed, the game has changed. तो तो वहीं से शुरुआत हुई थी. उसके बाद काफ़ी दूरदर्शन के सीरियल्स किए मैंने. और सारी एक्टिंग जो है मैंने वहीं पे सीखी. बिकॉज दूरदर्शन में कुछ भी आपका स्टेक पे नहीं होता है. आपको मुझे रोज़ जो है 750 रुपये कैश मिल जाया करता था. और ऑन अ डेली हर दिन बेसिस. ऑन अ डेली बेसिस. और लगभग महीने में 15 दिन 20 दिन में शूटिंग कर लेता था. बट वो उसमें सीखने का बहुत मौका मिला मुझे. आई लर्नड अ लॉट बिकॉज सारी एक्टिंग सच बताऊं तो मैंने उसी में सीखी है. दूरदर्शन करते करते ही सीखी है. फिर तो जब रोल्स आने लगे तो थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया. ओके. कहीं ना कहीं सर जैसे आजकल देखा जाए तो सीरियल्स या फिर जो डेली के टीवी शोज़ होते हैं ये एक मतलब लोगों के लिए आई गेस ब्रेक हो चुका है टू एंट्री इन बॉलीवुड, राइट? तो आपका कहीं ये प्लान था जैसे बॉलीवुड में एंट्री का, या फिर कि अब जैसे मतलब मैंने ये मेरा 5 ईयर का प्लान है, मैं ऐसे ऐसे अप्रोच करूंगा तो मैं बॉलीवुड में एंट्री करूंगा, ऐसे समथिंग लाइक दैट? कुछ भी ऐसा Never. नहीं था. नेवर नेवर. आई टोल्ड यू ना कि मैं एम्बिशियस रहा नहीं. देखो 2004 के पहले जितना मैंने काम किया था वो एक समय पे आकर के सब खत्म हो गया था. फिर मेरी शादी हो गई. तो मैं जब पूरी तरह से बेरोजगार था तब मैंने शादी की. क्योंकि मुझे लगा ये भी एक काम है. अच्छा, ऐसे भी कर लेते. तो उसके बाद फिर मई में शादी हुई और अगस्त सितंबर में सारा भाई वैसे सारा भाई आया. हाँ. सो आफ्टर दैट लाइफ डिड चेंज. उसके पहले मैं 6 साल ऑलरेडी था इंडस्ट्री में. मतलब 98 से अगर कब पकड़ूँ मैं बेसिकली 99 से करता हूँ बिकॉज 98 टू 99 का अपना एक ट्रांजिशन था. बट 5 साल काम कर चुका था तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ बिकॉज ज़्यादातर तो मैं दूरदर्शन पे ही काम करता था. इनफैक्ट मैंने जब मेन जीसीज के लिए उस समय सहारा एक चैनल हुआ करता था, मैंने उसमें किसी एक प्रोग्राम के लिए मेन लीड के लिए ऑडिशन दिया था. तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरा टेप देखा और क्रिएटिव डायरेक्टर को बोला कि यार अब ये दूरदर्शन वाले एक्टरों को मत लाओ ना, गेट समवन यू नो बेटर. बिकॉज दे थॉट दैट दूरदर्शन के चेहरे हैं तो ये नहीं चलते हैं. एंड थैंक गॉड ही रिजेक्टेड मी बिकॉज अगर वो मैं कर रहा होता था सीरियल तो सारा भाई नहीं कर पाता था. सो समटाइम्स द रिजेक्शन इज. So I think it's, lately I've just realized one thing, that you should not be writing too much of a screenplay about your life. क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि आप सोच के पिक्चर हॉल में जाते हैं कि बॉबी देओल खूनी निकलेगा, निकलती काजोल है. So better not write your own screenplay. I think it's always better to deal it, as it comes and rather every day. सर हाउ डिड सारा भाई हैपन, दैट आइकॉनिक कैरेक्टर जो अभी तक ट्रस्ट में मतलब उसके स्पेशली कुछ पोएम्स दैट माय फेवरेट दैट पोपट वन पोएम उड़ गया समथिंग. तो हाउ डिड सारा भाई हैपन सर? एंड आपको क्या लगता है कि आपके करियर का जो टर्निंग पॉइंट था वो सारा भाई वैसे सारा भाई को आप मतलब मानेंगे या फिर उसके बाद भी कुछ हाँ. और सो आई कैन डिस्क्राइब माई करियर एज पोस्ट, आई मीन सारा भाई एडी एंड सारा भाई बीसी. So तो definitely things did change. At least I got my individual identity. पहले मैं जो भी सीरियल करता था तो मैं उस पर्टिकुलर सीरियल के हीरो या हीरोइन के भाई या चाचा के रूप में जाना जाता था. बट आई वॉज नेवर लुक्ड एज इंडिविजुअल सेल्फ. सारा भाई से एक इंडिविजुअल पहचान बनी. फिर सारा भाई के बाद जितने सीरियल, आई थिंक आई गेस आई माइट नॉट हैव डन द लॉन्ग रनिंग शोज बट आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 11-12 सीरियल तो मैंने मेन लीड उसमें कर ही लिए हैं जो टेलीविज़न में हार्डली कोई कर पाता है. सो आई थिंक as I said in one of the interview that it's been
2 decades and I still have not decayed. तो हुआ कैसे? Because I had worked with the team, आतिश कपाड़िया एंड जेडी मजीठिया, हैट्स ऑफ के साथ. जब हैट्स ऑफ नहीं बना था तब मैंने उनके साथ काम किया था एक महल सपनों का में. So somewhere they had liked my performance, they had liked me as a person or whatever. So it was there in their mind. So when they were making खिचड़ी, they did give me a chance in comedy. एक दो एपिसोड मैंने खिचड़ी के भी किए. तब पता नहीं था कि मैं कॉमेडी कर नहीं पाऊँगा, कॉमेडी कर पाऊँगा. तो बहुत छोटे छोटे रोल 2-3 मिले थे. And after that, I don't know what they saw in me, and then they said कि they are making this show with Ratna ji and with Satish ji, और उसमें एक से छोटे बेटे का रोल है. Then it was very the whole character was written on paper by Atish. It was like मुझे सिर्फ उसको अपना बनाना था, अपने अंदर उतारना था. Otherwise, from the voice to everything was written, because when Atish Kapadia narrated me the whole thing, he enacted the whole scene. So I was lost, I was confused, I did not know how to perceive this character. So they asked me to audition for it. तो फिर मैंने 15-20 दिन का टाइम मांगा. Then I did my own homework. मैं यहाँ वहाँ घूमा कि कहीं कोई रोसेश जैसा किरदार साउथ मुंबई में मिल जाए. But you don't find it because you don't, you're not so observant sometimes. तो नहीं मिला. फिर ऑडिशन दिया. दोपहर 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक सिर्फ एसोसिएट डायरेक्टर और मैं अकेले ही ऑडिशन देता रहा. मैं 8 घंटे लगातार मैंने ऑडिशन दिया था. एंड उसमें कहीं किसी एक पर्टिकुलर टेक में शायद वो किरदार निकल के आ गया था. बट दे वर वेरी पेशेंट एंड विथ मी. सो आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, not even the first episode, in fact the first 4 episodes I had like 1 scene, 2 scenes. एक एपिसोड में सीन ही नहीं थे. चौथा एपिसोड में भी ऐसा ही 1-2 सीन था. तो वो 4 एपिसोड का शेड्यूल हुआ करता था. तो उस 4 में ये वेरिएशन था. Because no one knew that this character will work or not, so they wrote very less about it. But after the first episode, the voice, they just loved it. And 5th एपिसोड के बाद तो फिर रोसेश के ऊपर भी एपिसोड्स आने लगे थे. या सो आई डोंट नो, मतलब समटाइम्स यू जस्ट एंजॉय द प्रोसेस नॉट नोइंग कि ये इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये कहाँ लेके जाएगा. इन्वॉल्वमेंट वॉज मोर इन द प्रोसेस दैन द फ्रूट और द आउटकम. So that is why after 16 years also, you and me are talking about some show like Definitely. Sarabai. Yeah. सो जैसे मैंने तो बहुत बार सर बहुत जगह आपकी इंटरव्यू में ये सारी बातें सुनी हुई हैं, बट कैन यू प्लीज़ शेयर कि रोशेस की वो वॉइस कहाँ से आपने डेवलप की थी? वो वॉइस जो है वो कमोड के ऊपर बैठ करके हुआ था. जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था सुबह कि अभी 2 दिन के बाद शूटिंग है एंड आप खुद के नित्य प्रेशर से मुक्त होना चाह रहे थे. तो वो दीवार थी सामने मेरे जहाँ पे मेरी आवाज़ बाउंस करती थी. सो वहीं पे ये ढूंढना शुरू किया था. वहीं पे मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया बिकॉज दैट वाज द क्लोजेस्ट आई कुड हियर माई सेल्फ, द एको साउंड. तो वहीं पे हेलो 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 दैट्स हाउ द साउंड केम. फिर अगले 2 दिन तक मैंने वो आवाज़ नहीं छोड़ी थी. इनफैक्ट अपनी मेड से लेके वॉचमैन से लेकर के सबसे मैं रोसेश की ही आवाज़ में बात कर रहा था. सो इट वाज फनी. आई मीन आई नेवर वांटेड टू लूज दैट वॉइस. तो मतलब कंटिन्यूसली वैसा ही चलता रहता था कि हाँ कैसे हो, इधर क्या खाना बन रहा है, क्या झाड़ू लग रहा है, क्या हो रहा है. इट वाज जस्ट ऑन एंड ऑन. सो दैट्स द प्लेस जहाँ आवाज़ मिली. आपने कभी सोचा था सर कि ये इतना ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाएगा कि अराउंड आने वाले पता नहीं कितने टाइम तक अभी इसकी बात होने वाली है, आपकी कितने नज़ारा इंटरव्यूज में आपसे ये बात होने वाली है? नहीं, आई नेवर न्यू अबाउट इट कि ऐसा कुछ होगा. इनफैक्ट सीरियल आया, सीरियल ऑन एयर हुआ, सीरियल फ्लॉप हो गया, सीरियल बंद हो गया.
तब तक कोई हवा ही नहीं थी सारा भाई वर्सेस सारा भाई की। बहुत लिमिटेड लोग थे जो कहीं का तुक्का मिल जाते थे, बिकॉज वो ज़माना केबीसी का था, क्योंकि का था, कहानी का था। तो ऑल दो सीरियल्स वर फेचिंग गुड नंबर्स, गुड टीआरपीज। उसके बीच में एक सारा भाई हफ्ते में एक दिन आता था आधे घंटे के लिए। सो नो वन न्यू। द होल थिंग हैपेंड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, जब उसके बंद होने के बाद उसके जब रीरन्स हुए विच वेंट ऑन एवरीडे बेसिस, हाँ देन पीपल सॉ कि अरे ये तो कुछ अलग ही है। तो 2-3 साल लगा था सीरियल बंद होने के बाद रियलाइज़ करने में कि रोसेश इज़ नाउ लिटिल बिट नोन, सो दैट्स हाउ फिर काफ़ी सारे सीरियल्स मिले उसके बदौलत। मस्ट बी शॉकिंग कि आखिर 3 साल बाद जब सारी चीज़ें बंद हो गई, कोई सोच भी नहीं रहा है, तो फिर अचानक से रिकॉल हो रही है सारी चीज़ें। आई नो, मतलब खास करके कोरोना काल में तो कुछ ज़्यादा ही जीवित हो गया ये। हाँ I wasn't expecting. In fact, I was more surprised कि एक सुबह उठा और मैंने देखा कि ट्विटर पे मुंबई पुलिस ने कुछ 5 कविताएं रोसेश के फोटोज़ के साथ अवेयरनेस के लिखे हुए थे ओह related to corona. So I just tweeted that I'm so honored that you people are considering it. So the commissioner of police उन्होंने retweet किया कि why don't you recite it for us. So then I recited the whole poem and then I tweeted it, and it had quite a good viewership it got. I was very happy. So activity थी पूरे कोरोना में as a रोसेश. सो सर नाउ कमिंग टू योर लाइक करियर पाथ, ओके सो जी। आप क्या करियर एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं इन देयर 20s या इन देयर लेट 20s, और आपने किस टाइप की स्ट्रगल फेस की अपनी लाइफ में, लाइक यहाँ तक का जो सफ़र रहा होगा, आई डोंट थिंक इट मस्ट बी इजी, राइट? Struggle, you see it as struggle, then you are struggling every day. The kind of work we are doing, सीरियल ख़त्म होता है, यू गो बैक टू ज़ीरो, यू गो बैक टू स्क्वायर वन, देन अगेन यू हैव टू। तो जीवन तो एनी विच वेज तुम्हारी सांप सीढ़ी है ही यार। कब सांप काटेगा, कब तुम 99 पे होगे और तुम अचानक वापस 5 पे आ जाओगे। सो वो स्ट्रगल तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज दैट्स हाउ द ह्यूमन वी आर मेड। नाउ द थिंग इज इन द प्रोसेस हाउ मच जॉयफुल you are depends completely on you. So my advice to the younger generation is to not be in competition with anyone, because the moment you are in competition with anyone, you are only trying to defeat one or two. You should step back. तुम हो सकता है उड़ना जानो, you might know how to fly, so might as well fly. सेल्फ स्पेक्यूलेशन ज़रूरी है। आप अपनी रुचि को ज़रूर ध्यान में रखें, बिकॉज़ आज की डेट में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियरिंग ही या आईएएस आईपीएस ही या एमबीए ही करियर नहीं है। आज यूट्यूब भी एक करियर है, आज तुम्हारा पॉडकास्ट भी एक करियर है। आज तुम अपनी कला को एक अंजाम दे रहे हो पॉडकास्ट में। आज से 10 साल पहले तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। So you have to take it in stride, as you progress every day in life. You have to be aware, you have to be alert. And if you are aware and alert, फिर struggle नहीं है, फिर you are just there at the right place, at the right time. So that's my advice, yeah. सो व्हाट्स दैट वन थिंग सर जो कि आपको डेली मोटिवेट करती है आगे काम करने को, लाइक एक्टिंग करने को, या फिर आप जैसे डेली उठते हैं तो आपका मेंटल स्टेट क्या रहता है कि मुझे क्या करना है? मेंटल स्टेट मेरा ये रहता है कि यार आज का दिन उठ गया। मैं, बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोने जाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं। So if I'm alive, there is something to be done about it. And you have to be aware, yaar. You have to be, I mean, every morning you have to realize yourself that I follow Sadhguru Jaggi Vasudev Isha Foundation के, and there is one thing जो मेरे साथ चिपक गई है उनकी बात, वो यही है कि every morning you should realize, you should remind yourself that you are mortal. You are here for a very limited period of time. So don't fall prey to what is good or what is bad or what is right or what is wrong. Do what is needed.
So every morning I try to do that what is needed. दैट्स रियली अमेजिंग सर। बहुत कम लोग ये सोच पाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल मरता फॉर पड़ोसी अदर्स है. ओपिनियन, राइट? सो सर एक क्वेश्चन था जैसे ऑन अ पर्सनल नोट कि हाउ डिड मनी चेंज योर लाइफ? मनी कैसे, मनी हो या फिर फेम हो, हाउ डिड दैट चेंज योर लाइफ? Ah, accessories of life became, you were buying it conveniently. जो पहले आप ड्रीम करते थे हवाई जहाज़ में चलना, जब आप स्कूल में थे, एसी में ट्रैवल करना, तो ये सारी चीज़ें कन्वीनियंट हो गई. आपकी ज़रूरतें जो हैं, जो भी ज़रूरत है, जो बाद में आपको घर बनाना है या गाड़ी आपकी ज़रूरत है या ड्राइवर आपकी ज़रूरत है, बिकॉज़ आप छोटे छोटे चीज़ों में, जैसे अगर आपने अपने घर पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 10,000 रुपये में एक मेड रखा हुआ है, बट वो 5,000 10,000 में जो वो काम कर रही हैं, उसके बदले में आपका जो समय फ्री हो रहा है उसमें आप 50,000 का काम कर सकते हैं. So money it does that to you. Fame made it convenient, even more convenient for me to do. It made me more responsible. I would say that. I knew that people are looking at me. Someone is following me. Someone is getting inspired or at least entertained. So I always keep that in check, that my behavior, my thing should not. I'm more cautious, कि मेरे किसी भी हरकत से कोई दूसरे आदमी का इमेज मेरे प्रति, या वो मेरे बारे में जो सोच करके खुद के जीवन में बदलाव लाया है, कहीं वो ना बदल जाए. So all these things are I'm conscious about, I'm aware about, and apart from that, आज जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें शायद फेम की वजह से चीज़ें थोड़ी स्मूथ हैं. फेम इज़ लाइक ग्रीज इन योर लाइफ. You are riding the same terrain, but your cycle has grease. तो आपको बहुत साइकिल पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रास्ते पे ध्यान दें. सो नाउ कमिंग टू योर completely different सेक्शन, फार्मिंग. सो आप प्लीज़ हमें मतलब बताएं कि लाइक आप जैसे हम आपके इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पे या कहीं भी अगर आपकी सोशल मीडिया से कोई इंटरेक्ट करता है तो आप वो क्लियरली विजिबल कर पाता है कि आप फार्मिंग की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है रेदर देन एक्टिंग, राइट? सो व्हाई इज़ दैट? कहीं ना कहीं वो या तो अपने घर की वजह से या फिर लेट्स से सम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, समथिंग लाइक दैट. तो पूरी उसकी स्टोरी क्या है? लाइक टू बी ऑनेस्ट सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत लोग, आप भी जानते होंगे कि लोग अपने गांव से अपने खेतों को बेच के शहर में शिफ्ट हो जाते हैं. दे आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द विलेजेस, राइट? और इस मोमेंट में आपके जैसा आदमी जिसके पास इतना फेम है फ्रॉम 2 डिकेड्स, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री या इस इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में है बेसिकली, देन अगेन वो अपने विलेज में जाके ये सारी चीज़ें करना. सो व्हाई इज दैट? Why has इसको I'll put it this way, that कि we have all kind of information today, because of social media, because of the information on Google, or information from Safari or Siri or Alexa and all those things. We have all the information today, but there is a slight difference between information and awareness. You might be informed, but you might not be aware, because तो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ जानकारी तक रखने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी अपनी चेतना का भी प्रयोग करें. आप थोड़ा सा उसमें एक अवेयरनेस लेकर के आएँ. तो मुझे ये लगा कि knowing the condition of the soil and the population today which we have, and the
younger generation going away from land, in high rise buildings में जाते हैं, आप any which ways धरती से बहुत अपने आप को ऊपर you're not in touch with the soil. प्लस जो जितना पॉपुलेशन को केटर करना है उसके हिसाब से जिस लेवल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए आजकल जो ओवर केमिकल का यूज़ है, ये सारी चीज़ें आर पार्ट ऑफ अवेयरनेस, एंड व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ रैली फॉर रिवर, वहाँ पे मेरी आंखें खुली. देयर वर फ्यू जिसको क्या बोल सकते हैं कि अलार्मिंग जानकारियाँ जो मिली, इंफॉर्मेशन मिली, शायद उसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन से अवेयरनेस की तरफ में चला गया. दैट आई रियलाइज दैट आई हैव टू डू अ लॉट, rather than just sitting and treating and teaching myself on WhatsApp University or any other university. Now is the question about universe. It's not no more university. So I thought that there is a lot to do. There has to be, lot of thing. तो वहाँ पे सॉइल, खेत, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे आपको खींच करके ले आई. वहाँ से मुझे लगा कि आज अगर दिस इज़ अ जनरेशनल वर्क, बिकॉज ये शायद मैं अपने लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाऊँगा, बट जो मुहिम मेरे मन में चल रहा है, जो इस समय अंदर से छिड़ा हुआ है और पिछले 3 साल से वो और सख्त होता जा रहा है, वो जो आइडियाज़ हैं कि everyone should eat, at least middle class people or the whole population, the universe, they should eat which is not chemically grown, which is not it's high time कि अभी instead of accusing and abusing the other side, might as well jump the other side and bring some change. You have to be part of it. तो वहाँ से एक बदलाव शुरू हुआ, खास करके रैली फॉर रिवर के बाद 2017 में, जहाँ पे लगा कि मनुष्य योनि का जो, इट माइट साउंड स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल, बट द फैक्ट इज़ कि पूरे क्रिएशन में ह्यूमन जो है वो सबसे ऊपर है इवोल्यूशन में. चींटी, आज तुम्हारे पास चींटी टहल रही होगी, उसको नहीं पता कि वो बनारस के लैंड पे टहल रही है जिसके ज़मीन की वैल्यू इतनी बढ़ गई है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बनारस एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो बनारस एग्जिस्ट किसके लिए कर रहा है? तुम्हारे और मेरे लिए कर रहा है, जिनको पता है कि ये क्या है. अदरवाइज बनारस में घूमने वाले कुत्ते को भी नहीं पता है कि वो बनारस है. सो आप ह्यूमन रेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अपने देवी देवताओं को भी देखो कि कलाकृति जब बनती है तो उसमें 4 हाथ 10 हाथ दिखाते हैं ना, कि पीछे 10 हाथ हैं निकले हुए. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि एज अ ह्यूमन जब आप इवॉल्व होते हैं तो आप मल्टीटास्क कर सकते हैं. आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही कार्य करें, कि तुम सिर्फ पॉडकास्ट ही करो, मैं सिर्फ एक्टिंग ही करूं, या कोई सिर्फ IAS ही बन के रिटायर हो जाए. There are 100 other things you can do as a human. So I said, why can't I do farming? I can be an actor and I can do farming. I have to, and there is this whole idea of bringing, glamour in agriculture so that agriculture gets focus. हमेशा क्यों मेरा जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसान बनूंगा या मैं खेती करूंगा, तो मेरे बड़े वाले बेटे ने कहा था कि पापा लेकिन किसान तो गरीब होते हैं. तो मैंने कहा कि किसने बोला? तो उसने बोला कि नहीं, सारे स्कूल में जो हमारी पढ़ाने वाली किताब है उसमें तो यही लाइन लिखी रहती है, एक गरीब किसान था, एक असहाय किसान था. सो हाउ आर वी एजुकेटिंग आवर चिल्ड्रेन? these are small thing which we are missing, and big time we are missing. Who is creating that? The education system is creating that. आप स्कूल में लिखना बंद कर दीजिए ना. आप एक सक्सेसफुल कहानी लिखिए. आज तो कई सारे, आज मैं एक्टिंग छोड़ करके खेती कर रहा हूँ, मैं भी एक अगर सक्सेस इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे से पहले जो लोग कूदे हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़ करके, MBA छोड़ करके, हज़ारों चीज़ छोड़ करके आज खेती करके एक गांव बसा दिया, एक FPO बना लिया, वो सक्सेस कहानी लिखिए ना आप एजुकेशन सिस्टम में. आप अभी भी एक गरीब किसान, एक असहाय किसान पढ़ा रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू चेंज. द अप्रोच हैज़ टू चेंज. So if that comes from a person like me who is little known, why not contribute to it?
यू नो. सो दैट इज़ वेयर मतलब वो जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम चेंज. 10 किसान भी बदल गए तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी यार. एक गांव भी बदल दिया मैंने अपने जीवन काल में, तो जीवन सफल है दोस्त. डेफिनेटली. सो इट्स बेसिकली लाइक कि इस फार्मिंग के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए, राइट? कि या हर इंसान को अपने गांव को या फिर कुछ भी सॉइल से रिलेटेड ग्राउंड लेवल पे काम कुछ करना चाहिए. सिर्फ ऐसे बातें करने से चीज़ें बदलने वाली नहीं है. बदल. और अपना जो वर्ड है ना, जैसे तुम बोले कि अपना गांव या मेरा गांव, नाउ वी आर ग्लोबल विलेज, यू नो, द होल यूनिवर्स इज आवर्स. आज हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं. आज महाराष्ट्र, जहाँ पे मेरे पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं था, यू नो, पूरे महाराष्ट्र में आई थिंक कि पूरे ख़ानदान से अकेला मैं ही हूँ जो महाराष्ट्र में आकर के बसा है. अगर मैं यहाँ पे किराए पे ज़मीन लेके खेती कर सकता हूँ गुरु, तो जो जिसको अपना मानते हो, या अपनी ज़मीन है, या मेरी ख़रीदी हुई ज़मीन है, या मेरे बाप दादा की ज़मीन है, तुम वहाँ नहीं कर सकते? तुम वहाँ तो और करो यार. उसका पैसा तो तुमको देना नहीं, लेकिन मैं तो किराया भी भर रहा हूँ. मैंने तो अभी कमाई भी नहीं शुरू की है, बट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू कैन नॉट ड्राइव अवे दैट पैशन विद इन मी. बिकॉज फिर मैं अभी 2 दिन कल जैसे आज मैं भोपाल से आया हूँ. मैं भोपाल जब पिछले शेड्यूल में गया था शूट के लिए, तो मुझे 1 दिन का टाइम मिला. मैं होटल के कमरे में बैठ करके, या मैं भोपाल शहर नहीं घूम करके, मैं वहाँ से 1.5 घंटे के ड्राइव पे विदिशा एक जगह है जहाँ पे सांची स्तूपा भी है, मैं वहाँ चला गया. मैं वहाँ जा कर के एक नेचुरल फार्मर हैं, उनसे जा कर के मेरी मुलाकात हुई. मैंने वहाँ पे उनके लिए वीडियो बनाया. यू नो, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. आई केम बैक, आई इम्प्लीमेंटेड दैट इन माई फार्म. सो वेयर इज़ द टाइम टू सिट आइडल? यू नो, वेयर इज़ द टाइम? बिकॉज एनी विच वेज यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम. तुम वही है, कल हो ना हो, लेकिन जब तक तुम हो तब तक कुछ तो हो. सही बात. सो व्हाट वाज सर, जैसे समवन फ्रॉम, अगर कोई मीडिया इंडस्ट्री से अगर किसी ऐसी चीज़ों के लिए जाता है, सो लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का होता है. ऑकवर्ड या फिर कह सकते हैं लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, राइट? सो नहीं, जब मैं आप तुमको अपने बताता हूँ. उसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या होता है, हाँ. उसमें कंक्लूजन्स होते हैं. शॉकिंग नहीं होता है वो. लोग ओपिनियन बना लेते हैं. हाँ. जैसे जब ये छपा था पहली बार मुंबई मिरर में, तो जो जर्नलिस्ट हैं कुणाल गुहा, वो आए थे पटना बिहार, बोधगया, जहाँ पे मैं खेती कर रहा हूँ. वहाँ पे रहे 2 दिन, फ़ोटोग्राफ्स निकाले उन्होंने, देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. उन्होंने अच्छा सा 2-3 पेज का आर्टिकल छापा मेरा, यू नो, जिसका टाइटल था फ्रॉम गोरेगांव टू माई गाँव. यू नो, उस कहानी को पकड़ करके कुछ सोशल मीडिया ने स्टोरी निकाली कि राजेश कुमार ने एक्टिंग छोड़ दी है और आज खेती कर रहे हैं. ओह. थर्ड सोशल मीडिया ने उस चीज़ को और अच्छा सा ट्विस्ट दिया, और उन्होंने बोला कि इस एक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई कि खेती कर रहे हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कंक्लूजन कर देते हैं, लोग जंप करते हैं टूवर्ड्स द कंक्लूजन. दे डू नॉट ऑनर द एफर्ट बिहाइंड, यू नो, यू आर पुटिंग इट टुडे. आफ्टर 3 years, if it is a success story, everyone will jump to it. If it doesn't, you know, there are critics. So हर क्रिटिक पे एक पेड़ तो लगाऊंगा ही मैं. और वहाँ के लोगों का क्या सर रिएक्शन था, जैसे जो आपके साथ आपके कलीग्स होंगे वहाँ पे, या जो लोग और काम करते होंगे? सो और बेसिकली आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था व्हेन यू सेड कि सिर्फ ऑनेस्टली पहली बार जब मैंने बोला था, तो मेरे पिताजी को लगा था कि 2-2.5 महीने का भूत है, हाँ. उतर जाएगा. आज 3.5 साल हो गए, अब पिताजी को लगता है कि ये भूत Serious है. नहीं है, हकीकत है. तो नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज पिताजी भी प्रेरित हो गए. इनफैक्ट पिछले 3 साल में उन्होंने अपने जीवन में जितनी खेती नहीं की, वो उतने पिछले 3 साल में कर दी है. आज 75-76 की उम्र में वो आदमी मतलब गांव में, चाहे वो CCTV लगवा करके खेती करवाना हो, चाहे वो मोटरसाइकिल पे जा करके खेती करवाना हो, दैट मैन इज़ ऑन एट द एज ऑफ 75. आई मीन, आई डोंट सी हिम रिटायरिंग फॉर एनी रीज़न.
So I think खेती does that to you, यार. You do not retire. You are on full time. You are on because प्रकृति का ही अंत नहीं है, तो आपका अंत कैसे हो जाएगा? आप you have to be on. आप how can you say that? I don't know. I mean, I just wonder that. I think sometimes I feel that when I'll die in a farm. I was telling my son that मर जाऊंगा तो मुझे खेतों में ही जलाना, किसी एक खेत में जला देना, बिकॉज दैट्स द प्लेस आई बिलोंग टू. मुझे कोई काशी के घाट पे नहीं जाना है, मुझे खेतों में मुक्ति मिलेगी, बिकॉज दैट्स द रियल थिंग यार. आज इतने बड़ा सैड है, मतलब जो परिस्थिति हो रखी है प्रकृति की, और जिस तरीके से हम अपने मिट्टी को यूज़ कर रहे हैं या उसका जो मिसयूज़ कर रहे हैं, इट्स टाइम वी चेंज इट. तो बाकी लोगों के रिएक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है. इफ़ दे पार्टिसिपेट इन इट, दे आर मोस्ट वेलकम. इफ़ दे डोंट पार्टिसिपेट, आई प्लांट ट्रीज इन देयर नेम. दोनों साइड आप ही क्या, वो पार्टिसिपेट करें तो भी अच्छा, नहीं अच्छा तो फिर एक ट्री हो जाएगा उनके काम पे. So what are your next 5 years plans, sir? In terms of acting, in terms of farming, what is? एक्टिंग का आई वांट टू. मैंने अभी डेब्यू किया है वेब सीरीज़ में, वेब वर्ल्ड में, या Congrats, OTT sir. प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू. सो अनदर 5 years I see myself there only. Another 5 years as far as farming goes, I think that I'll bring a lot of change in the approach of the people who are looking at organic stuff not only as a hoax but overpriced stuff, trying to bring and break that bracket, and converting as many farmers into growing naturally, and changing the ecosystem of at least 10 villages. That's the 5-year plan. So when it comes to success, sir, आप अपनी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस इज? और आप एक और सर इसमें एक और एड ऑन क्वेश्चन है कि आप अपने फेलियर को कैसे मतलब टैकल करते हैं या कैसे उससे ओवरकम करते हैं? When my surrounding is happening, when the surrounding is successful in terms of that, आसपास के जो लोग हैं, जनता जनार्दन हैं, या जो भी सराउंडिंग है, जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं, अगर वो सुरक्षित है, अगर वो सेहतमंद है, अगर वो खुशहाल है, दैट इज़ माई सक्सेस, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट. सो इफ the surrounding is happy, I'm happy. So for me, success is not about achieving something in my life or how much bank balance I have, but if there is conversion happening, if people are happy, like I make it a point, आजकल मैं सब्जी बेच रहा हूँ, तो I make it a point that I call up people the moment I deliver, get their sabzi vegetables delivered. I immediately call them up about the freshness, and that makes me happy. So I think then I am successful. दूसरा सवाल क्या था तुम्हारा सक्सेस के बाद? सर आप अपने फेलियर को कैसे टैकल करते हैं या फिर फेलियर जी को कैसे टैकल करते हैं? फेलियर को टैकल नहीं करना होता है. फेलियर हो गया तो हो गया. वहाँ तक स्थिति पहुँचे नहीं तो उन सिचुएशंस को टैकल करता हूँ मैं. और अगर फेल हो गया, सो then that's use it as another learning process, that it doesn't get repeated. So you even become more alert and aware rather than feeling sad about it, because there is nothing to feel sad about it. There's nothing to feel sad about anything. You might get upset, you might get little tensed or worried for a moment, but it should not, the failure should not bring sadness within you. I think it should make you more joyful, because जब आप खुश रहते हैं तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं. So I think happiness is the key to everything.
सो एनी रिग्रेट्स इन लाइफ सर, आपको लगा हो कि नहीं मेरी लाइफ का ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या समथिंग No, कुछ I ऐसा? think I'm absolutely growing the way a human being should grow. I'm growing with the age. I'm becoming more wise with the age. Wisdom is there. So there is no regret about anything because आज मैं जहाँ पे हूँ शायद मैंने पहले कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, तो रिग्रेट किस बात का है? ओके, नाउ सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंडस्ट्री कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड से ज़्यादा होने वाले हैं, राइट? सो जी जी जी। आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आपका क्या सजेशन है उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्री में आने के लिए, या फिर इन टीवी शोज़ या इन सारी चीज़ों के लिए, तो उनके लिए क्या सजेशन, या हाउ कैन दे मेक इनटू इट? नहीं, I think my suggestion to them is that finish your education, you know, see about your own security in terms of whether you can take that risk for how long. Because if things don't happen the way you want it, you should not be depressed about it, you know. You should not go back home again, your words. मतलब जो तुम पूछ रहे थे, failure. You do not fail, you know. It's like दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है, you know, एक देश हारता है, एक देश जीतता है, बट उस सोल्जर को आप फेलियर नहीं बोलते, आप उसको वॉरियर ही बोलते हैं ना. हाँ, So they are like warriors, you are like warrior. So I think that you decide it, you see it today. आज प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं आपके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए. And if you think, then give it a shot because the whole process is ruthless. The whole process is not very exciting, you know, because आप गए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आपके जैसे ही 50 होंगे, उसमें आपका सिलेक्शन होना तो टफ तो है, बट निराश मत होइए. इफ़ यू आर सिक्योर्ड इनफ टू टेक रिस्क और देन ज्वाइन अर्ली. व्हाट आई एम सेइंग, ज्वाइन अर्ली इन टर्म्स ऑफ कि आप 24-25 में ज्वाइन कीजिए, 30 की उम्र तक अपने आप को देखिए कहाँ जा रहे हैं आप. उसके बाद एक ऑल्टरनेट बना के चलिए मन में, ये नहीं होगा तो ये कर लूँगा. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर कि आप अपनी लाइफ के अगर कोई 3 लर्निंग के बारे में बताना चाहें कि मैंने ये अब तक 3 चीज़ों में, वैसे तो बहुत कुछ आई गेस आपने सीखा होगा अब तक अपनी लाइफ जी. में, बट जो टॉप 3 चीज़ें अगर आप उनको डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होंगी? आई एम मॉर्टल, आई एम ह्यूमन, and not only in real but in real also I want to be a good actor. ओके, एंड मॉर्टल इन टर्म्स सर, कैन यू एक्सप्लेन अ बिट? मॉर्टल वही जो तुम्हें मैंने बोला कि बहुत कम समय के लिए आप हैं यहाँ पे, सो यू वोंट फॉल. इसको एलैबोरेट तरीके से अगर मैं समझाऊँ तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर 2 दिन के लिए कोई बनारस आया है तो वो उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 2 दिन के लिए अगर कोई बनारस गया है घूमने के लिए तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? डेफिनेटली 80 घाट देखेगा, गंगा जी का सैर करेगा, शाम की आरती देखेगा, विश्वनाथ जी के मंदिर में जाएगा, थोड़ा गदौलिया सोनारपुरा पे बैठ करके थोड़ा पान और सब लस्सी उस्सी कर लेगा, है ना. तो कि ये देखेगा कि अच्छा मतलब पाणेपुर का सड़क खराब है कि स्टेशन का रोड खराब है, क्या देखेगा? यही देखेगा. तो Definitely. मुद्दा वही है. तो मॉर्टल जब तुम रियलाइज़ कर लोगे कि तुम यहाँ पे उन्हीं 2 दिनों के लिए हो, तो तुम वही करोगे जो ज़रूरी है ना. हाँ. फिर तुम क्या सही है क्या गलत के चक्कर में नहीं पड़ोगे. फिर ह्यूमन मैंने तुमको इसलिए बोला क्योंकि एवोल्यूशन में सबसे ऊपर हम हैं, हम ही हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं. इस हमारे अलावा कोई, बिकॉज हमें पता है कि हमें कैसे रहना चाहिए. दैट इज़ बिकॉज वी नो हाउ टू बी, यू नो, बिकॉज वी नो हाउ टू बी. सो तो ये है चक्कर. और तीसरा तो तुम्हें बता ही दिया. ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस. आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने चाहने वालों के साथ, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द एमडी शो. इट्स टोटली अ ड्रीम फॉर मी.
नो नो, आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड. और बहुत अच्छे सवाल तुमने पूछे. Thank आई you माइट so हैव साउंडेड लिटिल सीरियस दैन यू हैव थॉट कि रोसेश है तो कॉमेडी करेगा. नहीं. बट मेरे सीरियस के पीछे सीरियसनेस, मूड का सीरियसनेस नहीं है, बल्कि जो करना है वो काफ़ी सीरियस है. Definitely. सो हंसते खेलते ही सीरियस काम को कर चलो, बस यही एक इच्छा है मेरी. So that would be great अगर आप एक बार अपील कर देते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. It's motivation by Gaurav. I loved talking to Gaurav, so I want you to watch Gaurav. Motivation by Gaurav. He will actually motivate you. And not only motivate you, but he will fascinate you, he will captivate you, and he will also activate you from within. Thank you so much, sir.